नमस्कार बच्चों, आप सभी बच्चे को स्वागत है आरएसजी के क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं राजेश्वरी मैम आप सभी को आज से है ना इतिहास का क्लास करवा रही हूँ, जो आज से मैं शुरू कर रही हूँ। और आप लोग भी है ना पढ़ते चलेंगे मेरे साथ साथ और नोट्स भी बनाएंगे और इसका मैं ऑब्जेक्टिव भी करवाऊंगी। जो भी मैं पढ़ाऊंगी ना बच्चों, उससे रिलेटेड हम ना अगले जो क्लास में है ना ऑब्जेक्टिव करवा दोगे। तो इसलिए है ना आइए चलते हैं। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं इतिहास। और इतिहास में क्या, तो प्राचीन इतिहास। लेकिन हम इससे पहले जानेंगे कि इतिहास है ना कहते किसे हैं। इतिहास उसे कहते हैं वर्तमान से पीछे की घटना, यानी कि भविष्य में जो घटना बीत चुकी है उसे ही हम इतिहास कहते हैं। और हम लोग पढ़ेंगे कैसे, जैसे हमारा है ना इतिहास का जनक कौन है, तो हेरोडोटस। इतिहास का जनक हेरोडोटस, ठीक है। और इसके बाद बेटा है ना जो पहले हम लोग का इतिहास में था है ना, जो प्राचीन इतिहास में मानव चलना नहीं जानता था, बोलना नहीं जानता था और कपड़े पहनना नहीं जानता था, नहीं घर था, जंगलों में रहता था, मांस खाता था, आग का उसमें आग से बिना पकाए हुए खाता था, कच्चा मांस खाता था, कंदरा में रहता था। और उस समय है ना लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसके बाद कुछ आया ऐसा काल जिसमें लिख रहा था लेकिन उससे लिखावट को पढ़ा नहीं जा सका। इस तरह से जो पीछे बीत चुका है उसे हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास में। और इस इतिहास का वर्गीकरण है ना, इतिहास का वर्गीकरण, ये 3 भागों में इसका विभाजन किया गया है। इतिहास का वर्गीकरण लिपि के आधार पर 3 भागों में वर्गीकरण या विभाजन किया गया है। तो पहला है ना प्राक ऐतिहासिक, प्राक इतिहास या प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। और दूसरा आध ऐतिहासिक काल, तीसरा आपका ऐतिहासिक काल। कितने लिपि के आधार पर वर्गीकरण, 3 है ना। प्राग या प्राग ऐतिहासिक काल में मनुष्य लिखना नहीं जानते थे। इस काल का अध्ययन पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर करते हैं, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर करते हैं। मनुष्य लिखना नहीं जानते थे। प्राग इतिहास काल में याद रखेंगे कि मनुष्य क्या है ना कि लिखना नहीं जानते हैं, ठीक है। लेकिन इसका अध्ययन हम कैसे करेंगे, पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर आगे देखेंगे। और इसका एग्जाम्पल क्या है, पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, नव पाषाण काल, यानी पत्थर युगीन सभ्यता, पत्थर युगीन सभ्यता। और इसको हम अगले क्लास में हम पढ़ाएंगे। प्राक इतिहास काल में है ना पाषाण युग, जिसे 3 खंड में वो भी बटेगा। उत्तर पाषाण काल में है ना पाषाण काल, आपका मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल, ये आपको 4 खंड में वहां भी विभाजन करके हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे। तो पहला में है ना प्राक इतिहास में मनुष्य क्या कर रहे हैं, लिखना नहीं जानते हैं, है ना। साक्ष्य है ना क्या है, अध्ययन का साक्ष्य है पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर। इसके बाद इसमें देख रहे हैं कि ये लिखना नहीं जानते हैं। पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल इसका एग्जाम्पल है। उसके बेटा इसके बाद आइए है ना दूसरा में जो है ना आधे इतिहास काल, आधे इतिहास काल। और इसमें मनुष्य लिखना जानते हैं, है ना। मनुष्य लिखना जानते हैं लेकिन क्या लिखे हैं वो अभी तक पढ़ा जा नहीं सका है, ठीक है। मनुष्य लिखना जानते थे लेकिन उस लिखावट को आज तक पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है। और इस काल का
जो अध्ययन है ना पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही करते हैं। लिपि कैसी थी? जब लिखना जानते थे, आधे इतिहास काल में लिखना जानते थे, तो लिपि कैसी थी? अभी जो हम लोग को लिपि है ना देवनागरी की लिपि और हिंदी, हम लोग हिंदी इंग्लिश लिखते हैं और लिपि देवनागरी होता है। तो मनुष्य लिखना जानते हैं लेकिन उस लिखावट को पढ़ा नहीं जा सका है। लेकिन लिपि कैसी थी, है ना, हम लोग के जैसा देवनागरी लिपि तो था ही नहीं। देवनागरी रहता तो कभी पढ़ा जा सकता था। उन लोग को लिपि जो थी ना वो कैसी थी? भाव चित्रात्मक, है ना। तो आज इतिहास काल का आप याद रखेंगे कि मनुष्य लिखना जानते थे लेकिन उस लिखावट को आज तक पढ़ा ही नहीं जा सका। लिपि कैसे थी? तो भाव चित्रात्मक, यानी कि सोच रहे हैं और जो देख रहे हैं वही वो कंदरा है, यानी पत्थर है, पेड़ है, गुफा है, तो वहां अपना उकेरते रहते थे। जो देखेगा मनुष्य वही तो करेगा। और उन लोग है ना, एक चित्र आपका आगे भी बताएंगे कि भीमबेटका एक गुफा है और वहां पर अजंता गुफा, भीमबेटका गुफा है और उस भीमबेटका में आपका इंडेक्स इस तरीका से आपका, है ना, आपका इस तरीका से ऐसे एक चित्र बना हुआ है। कैसे, कहा? तो ये चित्र, और इस चित्र को है ना माना जा रहा है कि कुल्हाड़ी या इंडेक्स, कुल्हाड़ी, है ना। तो जो देख रहे हैं इस तरीका से लग रहा है ना कि ये मारने का चीज है, इस तरीका से, है ना, इस तरीका से ये था। गुलेल वगैरह जो बोलते हैं उस तरीका से होगा, है ना। तो पत्थर से पत्थर पर उकेरते रहते थे, जो देखते थे और वो ये अपने भाव के अनुसार वो पत्थरों पर उकेरते थे। तो ये लिपि तो है अभी भी, लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका। इसका याद रखेंगे एग्जाम्पल क्या होगा? हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी, इसे ही सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी भी। सब सिंधु नदी के किनारे जो बस रहे थे उस समय उन्हें सिंधु घाटी की सभ्यता से भी जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता को। तो आगे ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है बेटा ये आपका ऐतिहासिक काल है, और इस ऐतिहासिक काल में क्या है कि मनुष्य लिखना जानते हैं, अवश्य लिखना जानते हैं, बहुत ज्यादा नॉलेज इन लोग को हो गया। तो इसका साक्ष्य क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य भी होगा और ऐतिहासिक साक्ष्य भी होगा, ठीक है। तो टोटल जो मिलाकर के याद रखेंगे कि लिपि के आधार पर वर्गीकरण इतिहास का, तो एक आपका प्राक इतिहास काल में मनुष्य लिखना नहीं जानते हैं, ठीक है। और आधे इतिहास काल में मनुष्य लिखना जानते हैं लेकिन उस लिखावट को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, तो दोनों खत्म, ठीक है। और इतिहास काल में मनुष्य लिखना जानते हैं, है ना। और इसका जो है ना साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य, जो अध्ययन का जो साक्ष्य है ये पुरातात्विक साक्ष्य भी हो जाएगा और ऐतिहासिक साक्ष्य भी हो जाएगा, ठीक है। तो आइए अब चलते हैं इतिहास अध्ययन का स्रोत। इतिहास का अध्ययन का स्रोत क्या है, ठीक है। तो ये भी दो खंड में आपका यहाँ ही बताए थे कि ऐतिहासिक काल का दो स्रोत है। पहला है पुरातात्विक साक्ष्य और एक हो जाएगा आपका साहित्यिक साक्ष्य, ठीक है। पुरातात्विक साक्ष्य में आपका है पुरातात्विक लिखित और पुरातात्विक अलिखित, ठीक है। पुरातात्विक लिखित में अभिलेख, सिक्का, बृहद्वार और गुफा अभिलेख, है ना। पुरातात्विक साक्ष्य में बृहद्वार यानी कि अनाज रखने का जो घड़ा टाइप का रहता था, बृहद्वार, सिक्का, अभिलेख जो लिखे, है ना, ये पूरा लिखित है ना, ये लिखित है। और
अलिखित में, है ना, अध्ययन का स्रोत जो है इतिहास का अलिखित में, जैसे जुता हुआ क्षेत्र, सड़कें, आभूषण, औजार, बहुत सारे औजार भी मिले हैं, आभूषण भी है, सड़कें आपको आगे बताएंगे सड़कें कैसे रहती थी, मुख्य दरवाजा, घर का जो मुख्य दरवाजा है ना, गली में सड़क पे ना खुल करके पीछे में खुला करती थी। इस तरीका से आगे हड़प्पा सभ्यता में आता है। तो इस तरीका के साक्ष्य, सड़कें चौड़ी थी, लंबी थी, है ना, अपनी कितनी डिग्री पर ये कटती थी, ये सब आगे। तो ये अलिखित साक्ष्य है और ये लिखित साक्ष्य है। इसके बाद बेटा ये साहित्यिक साक्ष्य में, साहित्यिक साक्ष्य में है ना, इतिहास को जो पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर आपका साहित्यिक साक्ष्य में देशी साहित्य साक्ष्य और विदेशी साहित्य साक्ष्य, ठीक है, देशी साहित्य साक्ष्य और विदेशी साहित्य साक्ष्य। साहित्य यानी पुस्तक, और ये पुस्तक में भी इसका उल्लेख पहले जो घटनाक्रम हुआ है वो घटनाक्रम लिखा हुआ है। तो देशी साहित्य में आपका आते हैं दो, इसका देशी साहित्य में भी दो वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। पहला है धार्मिक साहित्य और एक गैर धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य और गैर धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में आपका वेद, ब्राह्मण, उपनिषद और बौद्ध साहित्य और दूसरा जैन साहित्य। तो देखिए धार्मिक साहित्य जो हिंदू लोगों के जो है ना धार्मिक पुस्तकें हैं उनको ही हम कहते हैं धार्मिक साहित्य, और इसमें भी उल्लेख किया गया है। वेद आप लोग जानते हैं वेद कितने होते हैं, 18 है ना, और बहुत सारे वेदों में आगे बताएंगे कि जैसे कि आपका वायु पुराण में है, आपका आया है कि भारतवर्ष का उल्लेख किस पुराणों में मिलता है, तो वायु पुराणों में इसका उल्लेख किया गया है। तो इस तरीका से हमारा उल्लेख जो है ना भारत के बारे में, चाहे आपका प्री हिस्ट्री हो या प्रोटो हिस्ट्री हो या हिस्टोरिकल हो, ये सब में क्या होता है, रहता है। तो इसके बाद बौद्ध धर्म का भी जो पुस्तकें हैं उसमें भी साक्ष्य हैं, जैन धर्म की पुस्तकें जो है धार्मिक उसमें भी साक्ष्य के तौर पर है। इसके बाद आइए गैर धार्मिक साहित्य, जैसे अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र यहाँ कहने का मतलब है इकोनॉमिक्स नहीं, है ना, ये अर्थशास्त्र आपका है। जैसे अर्थशास्त्र किनकी पुस्तक है, तो एक आपका विष्णुगुप्त और इन्हीं का नाम है चाणक्य, जो आपका मगध का सम्राट है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे यानी प्रधानमंत्री, और इनका जो पुस्तक है अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र कैसी पुस्तक है, तो राजनीति से राजा अपना राज्य कार्य कैसे चलाएगा इससे ये संबंधित था पुस्तक, चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र। तो ये क्या हो गया, गैर धार्मिक, ये धर्म से रिलेटेड पुस्तक नहीं है, और इसमें भी हमारा अध्ययन का स्रोत इतिहास का मिलता है। दूसरे में आपका कालिदास की रचना, कालिदास की रचना आपका जैसे मेघदूतम, कुमार वंशम, इस तरीके से आगे आपका पुस्तक मिलेगा देखने के लिए। तो इसमें भी इसका उल्लेख है, पंचतंत्र, अमरशिका, अमरकोश, इस तरीका से आपका गैर धार्मिक पुस्तक है। इसके बाद बताइए है ना विदेशी साहित्य साक्ष्य। विदेशी साहित्य साक्ष्य में आपका एक हो गया जैसे कि यूनानी साहित्य, है ना। तो यूनानी साहित्य में आपका क्या, जैसे पुस्तक का नाम है इंडिका, है ना, इंडिका सभी बच्चे जानते हैं। इंडिका पुस्तक यूनानी पुस्तक, जैसे नेचुरल हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, ये एक ऐसी पुस्तक है, तो यूनानी है ना पुस्तक है, साहित्य है, ठीक है। इसके बाद बताइए चीनी साहित्य, श्रीलंकाई साहित्य, नेपाली साहित्य,
तिब्बती, है ना। तो इस तरीका से आपका विदेशी साहित्य का भी साक्ष्य है, जिसमें पुरातात्विक साक्ष्यों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। और हम लोग को हम जो आगे अब पढ़ेंगे वो आपका रहेगा क्या, इतिहास का विभाजन। इतिहास का विभाजन, विभाजन। और ये आपका रहे, जैसे अभी इतिहास का वर्गीकरण किया है ना लिपि के आधार पर, प्राक इतिहास। तो पहला है कि प्राक इतिहास, और प्राक इतिहास में आपका प्राक इतिहास में आया, यानी आपका पढ़ाई में 4, इसका आपका पाषाण काल, पाषाण काल, है ना। इसके बाद मध्य पाषाण काल, और उसके बाद आपका नव पाषाण काल, और इसके बाद उत्तर पाषाण काल, पाषाण काल, है ना। तो इस तरीका से प्राक इतिहास काल आपका पढ़ाएंगे, इतिहास काल। ठीक है। इसमें पाषाण काल, है ना, पत्थर युगीन सभ्यता। और आप सभी बच्चे इस तरीका से पढ़ेंगे और याद करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कीजिए। और इसी तरीका से हमारे वीडियो देखते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आप सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।